मंडला लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा प्रत्याशी चरण सिंह धुर्वे के समर्थन में सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जनसभा को संबोधित किया। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने डिंडोरी नगर में सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं को चरण सिंह धुर्वे के चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल में वोट करने की अपील की। वहीं भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए क्या कुछ कहा, अब सुने। जिस दिन आदिवासी लोगों का एक बहुत गंभीर मसला, मेरे ख्याल से कितने 5-10 लाख लोग जंगलों से बाहर निकाल के और बेदखल करके भगाने के कानून में संशोधन हो रहा था। अमेंडमेंट इन दी फॉरेस्ट के बारे में कानून में संशोधन हो रहा था। आदिवासी लोगों को जंगलों से निकाल कर भगाने का एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत की बहुत बड़ी समस्या थी आदिवासियों की, उसकी चर्चा हो रही थी लोकसभा में कि ये गलत कानून है, आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे। तो कुलस्ते साहब क्या कर रहे थे पता है, लोकसभा में पीछे पीछे बैठ के मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद ऐसा कर रहे थे। देखिए, जब मुझे लगा कि ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति, हालांकि वो माननीय है, मैं खुद भी विधायक हूँ, मान सम्मान पूरा करूंगा, है क्या नहीं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर मैं उनकी गतिविधि पर प्रकाश डाल रहा हूँ। लोकसभा किसको बोलते भाई साहब? पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के जो लॉज बनते, कानून, वो पार्लियामेंट में बनते हैं, लोकसभा, फिर ऊपर के रास्ते भी जाते हैं राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा के अंदर ऐसे शख्स बार बार आप लोग जिताकर भेज रहे हो। मैं आया हूँ रतलाम से, लगभग रतलाम पड़ता है 850-900 किलोमीटर पड़ता है। मैं 900 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ, आपके बीच नाराजगी जाहिर करने आया हूँ। मतदाता आप लोग, वोटर आप लोग जीत कर जाते हैं कुलस्ते साहब, और तकलीफ हुई मेरे को, क्योंकि मैं देखता आया हूं इधर उधर। मैं 2-3 दिन पहले आने का सोचा था, कम से कम स्टडी तो करूं मैं। आज भी बेगा समाज की हालत बहुत बुरी है, मैं डिंडोरी में स्पेसिफिक कह रहा हूं, हालांकि गोंड समाज की भी हालत बहुत बुरी है। आज से 70 साल पहले भी क्या खोदो खुद की, आज से 70 साल पहले भी उसी के लिए, उसको उगाने के लिए, उपज पैदा करने के लिए तरस रहा था, और 75 साल के बाद भी उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है। आज की सभा के पहले स्पीकर जो थे वो ये कह रहे थे, पहले आधा किलो चांदी के आभूषण हर आदिवासी महिला के पास होते थे। 75 साल हो गए, वो आधा किलो से बढ़ना था कि नहीं बढ़ना था? बढ़ने के बजाय आधा किलो तो दूर कुछ भी नहीं है। कितनी बुरी स्थिति हो गई। ये बुरी स्थिति क्यों हुई? इसके पीछे का कारण बार बार नाम नहीं लूं मैं। एक और कौन है कांग्रेस के? मरकाम साहब। कांग्रेस तो पूरे देश में खत्म हो गई, पूरे देश में खत्म हो गई। मैं भी विधायक बन करके आया हूं, मैंने अपनी जगह पर रतलाम में कांग्रेस को पानी पानी कर दिया है। ये तो पिक्चर में ही नहीं है। अंग्रेजों ने भारत देश पर 200 साल तक राज किया। कितने? 200 साल। और कांग्रेस ने कितना? 60 साल तक। और बीजेपी ने कितना? 15 साल तक। 10 साल तो नरेंद्र मोदी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नहीं गिनोगे क्या? है कि नहीं 15 साल? लेकिन इस बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज का हुआ है। पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे, जहां पर रास्ता है, जहां पर रोड है, रोड के पास में लगी हुई आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों के नाम पर रजिस्ट्री हो गई।
और आदिवासी लोगों को ही नहीं पता। इधर बुजुर्गों को क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, हमारे तो डोकरा बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? इधर सियानों को भी नहीं पता, अपने अपने झोपड़ी में पड़े हुए हैं कि हाँ जमीन तो मेरी है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने लोकसभा और विधानसभा अंदर जाके सोने वाले नेताओं के भरोसे छोड़ रखी, तो हमारी जमीनें इसलिए जा रही हैं। जल, जंगल और जमीन, इन तीन चीजों की रक्षा करनी पड़ेगी।